बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास। तो आज हम उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो सबसे पहले नाम को देख के हमें पता चलता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स कि मैटर की कितनी स्टेट्स है हमारे पास, और उसके जो फेज चेंजेस हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर किस तरह जाता है। हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मैस है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज अ मैस एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की जानिब। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। तो अब ये टॉपिक जहन में पढ़ते ही केमिस्ट्री का नाम जहन में आती है, हमारे जहन में क्या आता है सबसे पहले, केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री लफ्ज निकला है केमिकल से मुराद क्या होता है, उनके रिएक्शन वगैरह सारा कुछ। तो देखते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। किस चीज से के साथ डील करती है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, वो किस तरह बना है और उसका स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के बारे में क्या चीज डील करती है, हमारे पास केमिस्ट्री डील करती है। उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है केमिस्ट्री में, हमारे केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कि ये जो है ये डील्स करती है केमिकल चेंजेस इन मैटर। मैटर क्या था, हमारे पास कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मैस है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब उस जो चीज जो मैटर है उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस अकर आ रहे हैं या जिस वजह से चेंजेस अकर आ रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है कि जो उसके अंदर चेंजेस ला रही है, तो वो सब क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आज मैं सिर्फ केमिस्ट्री की ब्रांचेस का ओवरव्यू दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांच आती है केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है हमारे पास, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। फिजिकल से आप लोगों को एक चीज ध्यान में आती है कि उसकी कोई ना कोई फिजिक है, उसकी फिजिक के मुताबिक ये चीज काम करती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या है, एटम्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इन सब का जो फिजिकल बिहेवियर है उस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आती है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the study of the synthesis, composition, properties and structure of element and compound that contain little or no carbon। अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन या कार्बन वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम मिकदार में। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये सब किस किस चीज में हम स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि जिस तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट लफ्ज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि हमारे इर्द गिर्द की एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्या मुराद है, हम वो चीज स्टडी करते हैं जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर है। हमारी एनवायरमेंट कैसी है, हमारी एनवायरमेंट हॉट है या हमारी एनवायरमेंट कोल्ड है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक दूसरे के साथ एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस लिए यूज होता है, कौन सा किस लिए यूज होता है, किसके क्या यूजेज है, किसके क्या यूजेज है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से हमारे पास जहन में एक चीज आता है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। तो ऐसे केमिकल जो हमारी बायो के अंदर यूज होते हैं या जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज होते हैं, उनको हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर जो वर्ड है उससे हमारे पास क्या ध्यान में आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, ये चीजें ध्यान में आती हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह बनता है, उसकी क्या केमिस्ट्री है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, सारा कुछ वो पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।